हेलो, वेलकम टू लॉ इन नटसेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 ईयर लॉ और 5 ईयर लॉ में डिफरेंस क्या होता है और इन दोनों में से कौन सा जो कोर्स होता है वो बेटर होता है। तो इन दोनों कोर्सों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 पॉइंट में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो 3 ईयर लॉ आप तब कर सकते हैं जब आपने पहले ग्रेजुएशन कर रखा होता है और ग्रेजुएशन आपको मिनिमम 45% से किया हुआ होना चाहिए। जनरल क्राइटेरिया ये है, बाकी अलग अलग कॉलेज का अलग अलग नॉर्म्स होता है। और 5 ईयर लॉ करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना होता है और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 3 ईयर लॉ में और 5 ईयर लॉ में कि आप कौन सी स्ट्रीम से हैं, आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से, किसी से भी हो आप लॉ कर सकते हैं। तो 3 ईयर लॉ और 5 ईयर लॉ में ये डिफरेंस हो गया कि 3 ईयर में आपको ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और 5 ईयर लॉ आप 12th के बाद में भी कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में। 3 ईयर लॉ में आप सिर्फ और सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, एटसेट्रा। और 5 ईयर लॉ में आप कौन सा कोर्स चुनते हैं उसके आधार पर आपके ग्रेजुएशन के कुछ सब्जेक्ट भी आते हैं। जैसे आपने यदि BA LLB यदि कोर्स आपने चूज किया है तो आपको सोशियोलॉजी भी पढ़ना होता है, उसमें नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आपको ये भी उसमें पढ़ना होता है। और तीसरा पॉइंट है इसका लैंग्वेज का। तो 3 ईयर लॉ होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है और हिंदी मीडियम में भी होती है। लेकिन जनरली जो 3 ईयर लॉ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में ही करते हैं। और जो 5 ईयर लॉ है वो कुछ कॉलेजों को छोड़ करके बाकी इंग्लिश मीडियम में होती है, हिंदी मीडियम में कहीं भी नहीं होती है। तो ये यहाँ पे 5 ईयर लॉ के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट हो गया कि जब वो 5 साल किसी कोर्स में लगते हैं और वो कोर्स यदि आपका इंग्लिश में हो रहा है तो आपका जो इंग्लिश है वो आपकी बेटर हो जाती है उसमें। तो ये एक थोड़ा प्लस पॉइंट हो गया 5 ईयर लॉ वालों के लिए। और चौथे पॉइंट की बात करें वो होता है कैरियर। तो 5 ईयर लॉ में सिर्फ 2 ही एक प्लस पॉइंट होते हैं। वो होते हैं कि एक तो इंग्लिश का मामला और दूसरा होता है कि जब आप 5 ईयर लॉ करते हैं तो आपको बहुत सारे असाइनमेंट देने होते हैं, टेस्ट देने होते हैं, जिसके कारण आपसे जो राइटिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो आपकी डिग्री के दौरान ही हो जाती है। तो ये चीज़ आपके काम आती है जुडिशरी के अंदर। और एडवोकेसी अंदर जब आप करते हैं, जब आप वकालत करते हैं, तो क्योंकि आपने 5 ईयर लॉ इंग्लिश में किया हुआ होता है तो आप हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सेशन कोर्ट में सिर्फ हिंदी चाहिए होता है। और जिसकी यदि इंग्लिश बेटर नहीं है वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ये एक जनरल बात होती है। तो एक प्लस पॉइंट होता है 5 ईयर लॉ कॉलेज वालों के लिए, ठीक है। और 5th पॉइंट की बात करें बेस्ट कॉलेज के बारे में, तो 3 ईयर लॉ कॉलेज यदि हम बात करें तो वो एक तो DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दूसरी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये 2 है 3 ईयर लॉ के लिए। यदि 5 ईयर लॉ कॉलेज की हम बात करें तो एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है CLET, कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो इस टेस्ट में आपको जो 22 एनुअली होती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर जो दिल्ली की जो एनुअली होती है वो अपना एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसको IELTS बोलते हैं। और सिम्बोसिस जो SCET एग्ज़ाम होता है उसका आप उससे 5 ईयर लॉ कॉलेज में एंट्रेंस ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पे। तो जनरली ये एक डिफरेंस होता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 ईयर लॉ कॉलेज में से जो पास आउट होते हैं वही बेटर होते हैं, 3 ईयर वाले नहीं होते हैं। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट हैं उन सब ने लगभग 3 ईयर लॉ कर चुका होता है। जो एक सक्सेसफुल लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में उन सब ने 3 ईयर लॉ किया हुआ है। थैंक यू।